अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। बड़ी गरम गरम ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे जो मरियम नवाज़ साहबा ने बयान दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिया है। और उन्होंने अमीन गंडापुरी के हवाले से जो बातें की हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। मैं ऐसी ही पोजीशन चाहता हूँ कि ऐसे ही अमीन गंडापुरी और इमरान मानी और इन लोगों को जवाब दिए जाए। उन्होंने पहले तो उनका किया कि जनाब ये दूसरे सूबों से आते हैं हमला करने के लिए और अपने सूबे में इनके 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। और जब ये सारा ये करते रहेंगे, ऐसी कार्रवाइयाँ जल्द से जल्द सा खेलते रहेंगे, तो काम इनके बाप ने करना है, इनके बाप ने काम करना है। और हम तवज्जो नहीं करना हम तो तवज्जो काम के ऊपर हमारी हुई है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो ज़ूमानी फ़िक्रे बोलते हैं, जैसे उसने कहा था कि बारात लेके आएंगे और ये वो, इसकी भी उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की। और फिर उन्होंने आखिर में जो सबसे अहम बात की ना, वो ये की कि जनाब इनके ये अब आइंदा अगर इधर आए तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पंजाब में आए या इधर इन्होंने कोई हल्ला बोलने की कोशिश की, इनको इनके ख़िलाफ़ जैसे मरियम नवाज़ ने एक FIR कटवाई है, मैं कहता हूँ यकीन करो जिस दिलेरी के साथ मरियम नवाज़ साहबा पंजाब में काम कर रही हैं ना, काश ये मरकज़ में मरियम नवाज़ साहबा होती तो इन सब को जनाब छठी का दूध याद आ जाना था। छठी का दूध। ये ऐसे गलीज़ गंदे हैं कि वो ज़ाहिर मरियम नवाज़ औरत है तो उनको ऐसी ऐसी बातें वो लगाते हैं कि जो जिसके दो मतलब निकलते हैं। ये तरबियत है इमरान ख़ान की, इनको ये तरबियत है कि तुम ऐसे ज़ूमानी बातें करो जिसमें गंदगी भी भरी हुई होती है। तो मरियम नवाज़ साहबा, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। हम तो आपको पहले दिन से ही कह रहे हैं। आप जनाब इनको ढीली रस्सी की हुई है। पिंडी में जलसा करने की क्या ज़रूरत है? मियाँ वाली में जलसा करने की क्या ज़रूरत है? लाहौर में जलसा की इजाज़त देने की क्या ज़रूरत है? कोई फंडामेंटल राइट नहीं। कोई इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के साल में जो है वो इजाज़त होनी चाहिए इन लोगों को, इलेक्शन के साल में। ये गलीज़ हैं। आपने ठीक कहा है कि जब भी मुंह खोलते हैं तो गलाजत इनके मुंह से निकलती है, बदबू फैलती है, ये बदबूदार है। ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। इसके ऊपर एक्शन लें, इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, सारा कुछ करें। आप कर सकते हो। आपका जो जोश जज्बा है हम उसकी बड़ी कदर करते हैं। आप इनको किसी तरीके से इनको जो है ना वो स्पेयर ना करें। इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए हर लिहाज से। क्यों जी? मिलनी नहीं चाहिए? इनको आप फिर जलसों की इजाज़त दे रहे हैं। इन्होंने गंदगी, आप 40-40 शर्तें लगा देते हैं, ये नहीं करना, 3 बजे फलाना, ये वो, ये उसी तरीके से करते हैं। और अब ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अमीन गंडापुरी ने जो तकरीर नहीं की, जो नहीं पूछा जान के, वो जानबूझ के नहीं पहुंचा जी, वो जानबूझ के नहीं पहुंचा क्योंकि उसको मना किया गया था। ये ड्रामे करते हैं, ड्रामे के अंदर ड्रामे करते हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा ने आज उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमें उसकी बड़ी खुशी है। और आइंदा भी ये जो 28 का जलसा वो कह रहे हैं जी हमने करना है, उनको ना करने दिया जाए। ये गंद फैलाएंगे। जब आपको पता है कि गंद फैलाएंगे, टेस्टेड आदमी को दोबारा टेस्ट करना ठीक है? गलत है, ठीक है ना। टेस्टेड बंदे को दोबारा आप उसका टेस्ट ना लें कि ये कैसा बंदा है और कैसा नहीं है। बहरहाल ये बड़ी मरियम नवाज़ साहब ने ज़बरदस्त बात की है। काजी फायजी से ने जो एक्शन लिया है ना, उसकी बहुत बड़ी खबर आपको आने वाली है। वो उसमें आज रजिस्ट्रार ने जमा करा दिया है बयान और उसने सारी वजूहात बताई हैं। अब उसका 1 दिन में उसका जायज़ा लिया जाएगा और कल परसों काजी फायजी से कोई भी खबर बड़ी आ सकती है। 8 जजों के हवाले से कोई भी बड़ी खबर आपके पास पहुंच सकती है, ठीक है ना जी। और बाकी जनाब अली ख़बरें हमारे पास बहुत हैं, लेकिन आज मैंने एक इंटरव्यू किया है डॉक्टर फ़रक साहब का, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ आम लोगों को कि जिनके पास वो बड़ा इल्म वाला है, बड़ा अच्छा है। डॉक्टर फ़रक साहब जो है ना, वो उसकी गुफ्तगू आप देखें और फिर अगली वीडियो में आपको मैं मज़ीद बताऊँगा। बहरहाल मरियम नवाज़ को
शाबाश शाबाश शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। एक 5-6 महीने पहले हमने एक सिलसिला शुरू किया था, बल्कि चार महीने पहले। डॉक्टर फ़रक साहब आप जानते हैं सारे, माहिर लाहौरियात इन्हें कहते हैं। लाहौर के जनाब कोना कोना जिसका हमें नहीं ना पता, जो इधर पैदा हुआ उसको भी नहीं पता। तो डॉक्टर फ़रक साहब MBBS डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह। आप सेहत के भी को मशवरा करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन लाहौर के बारे में आज हमसे गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी छोटी मुख्तसर सी। लेकिन आपके ज़हन में भी कोई सवाल होगा ना, तो हमारी ये हफ्तावार मीटिंग चलेंगी और हम प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। आप कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। तो सर जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक, बिल्कुल। थैंक यू सर, आज आपने दावत पे बुलाया, खाना भी अच्छा सा खिलाया है और चाय भी पिलाई। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और आप मोहब्बत का इजहार करते हैं। कानूनी TV के क़ारीन आपका मुझसे कई दफ़ा कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब किधर हैं। तो आज हमें कोई लाहौर की ऐसी बात बताएं जो हमको किसी को ना पता हो, सुनने वालों को भी ना पता हो। लाहौर की तो ऐसी वैसे बेशुमार बातें हैं, हाँ, तो उनमें से इंतखाब करना कोई मुश्किल नहीं है। जी जी। लेकिन पहले एक बात जिसका आपको जवाब देना ज़रूरी है कि गायब आप थे। हाँ, मैं बाहर मैं इधर ही था लाहौर में, और मेरा लाहौर छोड़ने को जी तो करता ही नहीं है ना। हाँ मैं जी। कहीं आता जाता हूँ। लेकिन सर अब आप गायब हो रहे हैं ना, अब आप भी हो रहे हैं गायब। मैं भी तो बारी अब मेरी आ गई है ना कि मैं थोड़ा सा मैं भी घूम फिर आऊँ बाहर अच्छा जाके। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि आज आप पूरे लाहौर शहर में हर घर में, हर गली में, जहाँ भी जाते हैं तो पानी एक बुनियादी ज़रूरत है पीने के लिए, हाँ, सफाई के लिए। बिल्कुल। तो आप ऐसे करके टूटी खोलते हैं, नल खोलते हैं, खूबसूरत से इलेक्ट्रॉनिक किस्म के भी जो नल लगे हैं उनके नीचे हाथ रखते हैं। हाँ, तो पानी आपकी खिदमत में पेश हो जाता ठीक है है ना जी। आप ज़रा उस ज़माने का तसव्वुर करें कि जब लोगों को मशकीज़ों में, घड़ों में और मुख्तलिफ बर्तनों में पानी भर के पता नहीं कहाँ से लाना हाँ, पड़ता कुओं से और कुओं से भी लाना पड़ता होगा। तो चलें, आपने मुझे दे दिया है क्लू, हाँ, कुएं से बात शुरू कर लेते हैं। ये जो कुआं है, हर बंदा इसको जानता है कि कुआं क्या है। हाँ जी, ठीक है। और कुएं से पानी निकालने के लिए लोगों को पता होगा कि एक ख़ास तरह की चेन होती है जिसके साथ बर्तन बांधे होते हैं। हाँ, उनको टिंडे कहा जाता है। हाँ जी। वो मेटल की भी होती हैं और मिट्टी की भी बनी जी, होती हैं। वो नीचे जाती है। लोटे भी कहने कुएं दा लोटा। हाँ, वही मिट्टी हाँ, का बना हाँ, होता लोटा। तो वो जब पानी भर के बाहर आ जाता है और वो खुद बहुत उलटता चला जाता है, पानी खाली होता है, फिर नीचे जाता है और एक वो चेन रिएक्शन की तरह से कुएं से पानी बाहर निकाला जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि कुआं आपने बहुत बड़े डायमीटर का कर लिया है, ये तो है ना कि 2 मीटर का होगा। हाँ, अगर आप उसको 10 मीटर या इससे भी ज़्यादा बड़ा कर लें तो फिर उसके अंदर वो टिंडे या लोटे इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी होती हैं और सीढ़ियों से आप नीचे उतरते हैं, पानी लेके आप बाहर आ जाते हैं। ठीक है। इसको कहा जाता है बाउली। बाउली? बाउली। अच्छा, बाउली यानी वो बाउल होता है? बाउल नहीं, वो अंग्रेजी का बॉल है। अच्छा, वो नहीं है बाउली। ये बाउली जो है हमारे संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। अच्छा, ये बड़े कुएं को कहते हैं, उस कुएं को जिसके अंदर टिंडे नहीं होती, बल्कि आप सीढ़ियाँ उतर के पानी चाहे घड़े में ले लें, बाल्टी में ले लें, किसी। अच्छा, उसे बाउली कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है बड़ी अच्छी। लाहौर शहर में हर जगह पे, अंदरून लाहौर, हम जिस लाहौर की बात कर रहे हैं दीवार के अंदर का, हाँ, 4 दीवारी। जी हाँ। तो जिसके इनसाइड लाहौर भी जिसे कहते हैं, जिसकी जो दीवार बनी हुई है जिसको फसील भी कहते हैं, उसके अंदर 12 दरवाजे भी मौजूद हैं। हम उसके अंदर के लाहौर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये बाउलियाँ हुआ करती थी। हर मस्जिद के साथ एक कुआं भी होता था जो पानी के इस्तेमाल के लिए, तो लोगों के इस्तेमाल के लिए ये बाउली होती थी। बाउली। अब एक बिजली का तो ज़माना नहीं था उस वक्त, तो लाहौर में बिजली नहीं होती थी। तो लाहौर का एक ऐसा शख्स, एक ऐसा हीरा कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है। अगर आज आप उसको लाहौर की तारीख से निकालें ना, तो आप समझे कि लाहौर की तारीख धड़ाम से नहीं बचती। हाँ जी, आपका सारा लाहौर आपको खाली नज़र आएगा। अच्छा, उस शख्स का नाम तो मैं बाद में लूँगा। वो बचपन में एक बाउली में गिर गया।
رات کے حادثہ ہوا، اس کے گرد نہ تو کوئی اس وقت دیوار تھی، نہ کوئی جنگلہ تھا، کوئی فینس نہیں ہوتی تھی، تو وہ حادثاتی طور پہ بچہ اس میں گر گیا. ٹھیک ہے. وہ کسی نے اس کی آواز سنی تو باؤلی سے اس کو نکال دیا. اس نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں لاہور میں ایک ایسا سسٹم دوں گا کہ باؤلی کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی اور پانی لوگوں کے گھروں میں پہنچے گا. یہ شخص بڑا ہو کے سول انجینئر بنا، یہ بڑا ہو کے ایگریکلچرسٹ بنا، اور یہ بڑا ہو کے جب مال کمایا تو فلنتھراپسٹ بھی بن گیا. اتنا تھا کہ لوگوں کو دان کرنے والا بن گیا. اور اس تینوں خصوصیات جس شخص میں موجود تھیں اس کا نام ہے سر گنگا رام. واہ واہ واہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کی ہے آپ نے، زبردست بات کی ہے سر، بڑی معلوماتی بات کی ہے. سر گنگا رام، واہ واہ. سر گنگا رام بنیادی طور پہ سول انجینئر تھا. تو اس نے پھر لاہور میں اس وقت بغیر بجلی کے، بغیر موٹروں کے کس طرح سے پانی پہنچانے کا انتظام کیا. آج بھی جو دیکھنا چاہے تو وہ لاہور کا ایک علاقہ ہے پانی والا تالاب، جو کہ ٹکسالی گیٹ کے اندر ہے، بادشاہی مسجد کے قریب یہ جگہ ہے. وہاں یہ لاہور کا سب سے اونچا علاقہ تھا. اگر لاہور کو آپ جغرافیائی طور پہ دیکھیں تو لاہور ایک الٹے پیالے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس میں سب سے جو اونچا علاقہ ہے وہ پانی والا تالاب تھا. وہاں پہ اس نے سائفنیج سسٹم تھے. اگر آپ نے کبھی دیکھا نا کہ بغیر کسی پاور کو استعمال کیے ہوئے اگر ہم ایک پلاسٹک کے پائپ کو لیں اور دو برتنوں کو اونچے نیچے کریں تو پانی ایک سے دوسرے میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے. اس نے اس سائفنیج سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ پانی کو اکٹھا کر کے اور پھر پائپ لائن کے ذریعے سے گھروں میں، اس وقت گھروں میں نہیں جاتا تھا لیکن جگہ جگہ نل لگ گئے کہ باؤلی میں آپ نہیں جائیں گے، کنویں میں آپ نہیں جائیں گے، آپ اس نل پہ جائیں. جو آج کل واٹر سپلائی ہے اس کی ابتدائی شکل اس نے بنائی تھی، ابتدائی شکل وہی شکل آج بھی موجود ہے. اس کو ابتدائی بھی کہیں گے، میرا خیال ہے ہمیشہ وہی شکل رہے گی کہ پائپ لائن کے ذریعے سے جائیں گے. تو آپ اگر آج بھی جا کے، وہ ایک بہت تاریخی جگہ ہے، پانی والے تالاب پہ جو تالاب بنا ہوا تھا اس میں سائفن سے پانی اکٹھا ہوتا تھا اور پھر اس تالاب سے پانی جو ہے بغیر کسی موٹر کے کشش ثقل کی مدد سے وہ پورے شہر کے اندر نل لگے ہوئے تھے سرکاری طور پہ، وہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے. پھر وہ گھروں تک پہنچا اور آج آپ کے ہر کمرے کے ساتھ جو غسل خانہ ہے اس کے اندر پانی براہ راست آپ کو ملتا ہے. تھینک یو جی. اس کا جو سارے کا سارا صحرا یا کریڈٹ ہے وہ سر گنگا رام ہو جاتا ہے. گنگا رام صاحب زندہ باد، ڈاکٹر فرق صاحب زندہ باد. بہت شکریہ سر، بڑی اہم معلومات دی ہے. دوستو آپ کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی سوال کرنا ہو تو سوال بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو.